हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स टूर्नामेंट ऑफ हाउसेस के थर्ड एपिसोड यानी वाइल्ड कार्ड एंट्री राउंड की, जिसमें पहले के 2 एपिसोड की हारी हुई टीम यानी ग्रिफिंडोर और स्लिदरिन खेलेंगे। अगर आपने अब तक पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे तो अमेज़न प्राइम पर आप देख सकते हैं, और अगर शॉर्ट में जानना है कि इन वीडियोस में क्या हुआ था तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप 2 वीडियोस पहले के देख सकते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और पहले के दोनों टीम्स के सेम प्लेयर्स को वापस बुलाया जाता है। पहला राउंड शुरू होता है द वर्ल्ड ऑफ हैरी पॉटर। ग्रिफिंडोर को डेथली हैलोज पार्ट 1 मूवी से सीन दिखाया जाता है, ये वाला। और फिर क्वेश्चन आता है कि पूरी फाइट में रॉन ने कितने स्पेल किए थे। वो लोग आंसर देते हैं 1, जो कि सही होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि रॉन ने एक आदमी को कैसे पहचाना था। वो सही बता देते हैं कि ये आदमी डोलोहोव था, जिसके वांटेड पोस्टर्स हर जगह लगे थे। अब लास्ट क्वेश्चन फुल हाउस के लिए आता है कि हैरी, रॉन और हर्माइनी बिल फ्लर की शादी से डिसेपरेट होकर कहाँ पहुंचे थे। वो सही आंसर दे देते हैं शॉफ्ट्सबेरी एवेन्यू में, और ग्रिफिंडोर के 60 पॉइंट्स हो जाते हैं। अब स्लिदरिन की बारी आती है। उन्हें हाफ ब्लड प्रिंस मूवी से ये वाला सीन दिखाया जाता है, और क्वेश्चन आता है कि सारी चीजें रिपेयर हुई थी, उनमें कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिपेयर हुआ था। वो लोग सही आंसर दे देते हैं पियानो। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हैरी को ले जाने से पहले जब हैरी डंबलडोर को प्लेटफॉर्म पर देखता है, वो किस परफ्यूम की एड के सामने खड़े होते हैं। वो सही आंसर दे देते हैं डिवाइन मैजिक। फुल हाउस के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस मूवी में जब रॉन ट्राई आउट्स के लिए ट्राई करता है, वो कितनी बार क्वाफल्स यानी तूफान गेंद को रोकता है। ऑडियंस कहती है 5, बल्कि सही आंसर होता है 6, और उनका स्कोर रहता है 30। सेकेंड राउंड ड्यूलिंग क्लब शुरू होता है, और 10 पॉइंट्स क्वेश्चन के लिए स्लिदरिन वाले ट्रे को चूज करते हैं। क्वेश्चन आता है कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स मूवी में रॉन को जब हाउलर मिला था, इनमें से कौन सी बात हाउलर ने नहीं चीखी थी। वो सही आंसर दे देता है व्हाट वर यू थिंकिंग। और हाउस भी, उन्हें टोटल 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब ग्रिफिंडोर वाले स्लिदरिन की मिशेल से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन आता है कि मेल्फॉय को स्लिदरिन में डालने में सॉर्टिंग हैट ने क्या किया था। वो सही आंसर दे देते हैं कि उसके हेड को छूने से पहले ही डिसीजन ले लिया था। साथ ही हाउस भी सही आंसर दे देती है। अब 30 पॉइंट के क्वेश्चन के लिए स्लिदरिन वाले ग्रिफिंडोर की ब्रिटनी को चूज करते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रिजनर ऑफ एज़्काबान में हैग्रिड के केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर टीचर बनने से पहले किस टीचर ने रिटायरमेंट ली थी। वो गलत आंसर दे देती है हर्टबर्ट बीरी, बल्कि सही आंसर था सिल्वेनस केटलबर्न, पर फुल हाउस सही आंसर दे देती है। अब ग्रिफिंडोर वाले रायन को चूज करते हैं। क्वेश्चन आता है कि गॉबलेट ऑफ फायर मूवी में टॉम रिडल सीनियर का बर्थ ईयर क्या लिखा हुआ था। वो 1903 कहता है, बल्कि हाउस 1902, और दोनों ही गलत होते हैं क्योंकि सही आंसर 1905 था। इसलिए इस राउंड में उन्हें कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। अब 50 पॉइंट्स के क्वेश्चन के लिए सोफिया की बारी आती है, और क्वेश्चन पूछने के लिए नेविल लॉन्गबॉटम का रोल करने वाले मैथ्यू लुइस आते हैं। और क्वेश्चन पूछते हैं कि जिस टाइम हैरी ने क्विडिच टीम ज्वाइन की थी, टीम में कितनी फीमेल खिलाड़ी थी। वो और फुल हाउस दोनों ही कहते हैं 2, जो कि गलत था। सही आंसर था 3। अब स्लिदरिन्स की जूलिया की बारी आती है, और क्वेश्चन पूछने ड्रेको मैल्फॉय का रोल करने वाले टॉम फिल्टन आते हैं। और क्वेश्चन पूछते हैं कि जब डेथली हैलोज पार्ट 1 में हैरी मिनिस्ट्री में गया था और डेलोरेस अम्ब्रिज के ऑफिस में गया था तो उसे क्या मिला था। वो सही आंसर दे देती है मैडम मूडी की आंख, और साथ में हाउस भी। और अब स्लिदरिन आगे हो चुकी थी, उसके टोटल 150 पॉइंट्स थे, जबकि ग्रिफिंडोर के 110। राउंड 3 शुरू होता है, और टुनाइट्स थीम डार्क आर्ट्स होता है। स्लिदरिन ऑब्सक्यूरियो चूज करती है। उन्हें मूवी से ऑडियो सुनाया जाता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीन में कौन से 2 डार्क आर्ट से एसोसिएटेड लोग थे। वो सही आंसर दे देते हैं क्विरिल और वोल्डेमॉर्ट। ग्रिफिंडोर की बारी आती है, और वो एक्यो चूज करते हैं। उनके सामने रोवेना रेवेनक्लॉ के 4 डायडम रखे जाते हैं, और उन्हें पहचानना था कि इनमें से वो रियल डायडम कौन सा है जो मूवी में यूज किया गया था। ग्रिफिंडोर वाले डी कहते हैं, जबकि स्लिदरिन वाले सी, बल्कि सही आंसर बी होता है। इसलिए किसी को भी कोई पॉइंट नहीं मिलता। स्लिदरिन अब रिवेलियो चूज करते हैं। उन्हें डेथली हैलोज का सीन दिखाया जाता है, और क्वेश्चन आता है कि सीन में नेक्स्ट वोल्डेमॉर्ट का स्पेल किसे लगा था। वो सही आंसर दे देते हैं नेविल लॉन्गबॉटम को, और उन्हें 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ग्रिफिंडोर वाले एनगॉर्जियो चूज करते हैं। उन्हें एक जूम्ड शर्ट दिखाई जाती है, और बताना था कि किस डार्क आर्ट से रिलेटेड कैरेक्टर का है। वो हैरी पॉटर कहते हैं, जो कि गलत होता है। और स्लिदरिन से पूछने पर वो लोग कहते हैं टॉम रिडल एट ऑर्फनेज, और वो सही आंसर होता है। अब स्लिदरिन 280 पर और ग्रिफिंडोर बहुत पीछे 110 पर होते हैं। लास्ट वर्ड राउंड आता है, जिसे सिर्फ फुल हाउस खेलती है, जिसे पूछने सेलिब्रिटी एचपी फैन आते हैं। इस बार फैंटास्टिक बीस्ट मूवी में जैकब कोवल्स्की का रोल करने वाले डैन फॉगलर आते हैं, और ऑर्डर ऑफ फिनिक्स बुक का पैराग्राफ पढ़ते हैं, जिसका लास्ट वर्ड बताना था। दोनों लोग स्ट्रोक वर्ड चूज करते हैं, और दोनों ही गलत होते हैं। सही आंसर लेटर था।
अब फाइनल राउंड आता है गोल्डन स्निच राउंड। 10-10 सेकंड में उन्हें 6 आंसर देने थे और अगर फुल हाउस सारे आंसर सही दे देती है तो 300 की जगह 600 पॉइंट मिलते। पहला क्वेश्चन आता है कि फ्लाइंग कार का लाइसेंस प्लेट नंबर क्या था। ग्रिफिंडोर वाले ए कहते हैं जबकि स्लिदरिन वाले डी। स्लिदरिन वाले सही होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा पॉलीजूस पोशन का यूज करके ट्रांसफॉर्म कौन होता है। दोनों कहते हैं हरमाइनी और ये सही आंसर होता है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि इस सीन में न्यूट किसे देख रहा था। दोनों डी मैरी बेओबोन कहते हैं जो कि सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में मर्ज आंटी के पास कितने कुत्ते थे। दोनों 12 बताते हैं जो कि सही होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि जब हैरी सर निकोलस हेडलेस की 500 डेथ पार्टी में जाता है तो कौन सा गोस्ट इनमें से पार्टी में नहीं आया था। ग्रिफिंडोर बी कहते हैं बल्कि स्लिदरिन डी और एक बार फिर से स्लिदरिन सही होते हैं और ग्रिफिंडोर गलत। और आखिरी क्वेश्चन आता है कि डेथली हैलोस पार्ट 1 में अम्ब्रिज मैरी एलिजाबेथ कैटरमोल की इंटरोगेशन करती है, उसमें इनमें से कौन सा नाम उसके किसी बच्चे का नहीं था। दोनों एगर ऑप्शन चूज करते हैं और दोनों ही सही होते हैं। अब ग्रिफिंडोर 310 पर और स्लिदरिन 580 पर होता है। अब फुल हाउस के पॉइंट्स की बारी आती है। स्लिदरिन का फुल हाउस पॉइंट 200 होता है और ग्रिफिंडोर का फुल हाउस पॉइंट सिर्फ 150, यानी ग्रिफिंडोर का टोटल स्कोर हुआ 460 जबकि स्लिदरिन का हुआ 780। और इसके साथ ही ग्रिफिंडोर हो गई टूर्नामेंट से बाहर और स्लिदरिन जाती है फाइनल्स में हफलपफ और रेवेनक्लॉ के साथ। टोटली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय ग्रिफिंडोर टुडे, क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस के आंसर भी सही नहीं दे पाए। बट फॉर नाउ अगला एपिसोड फिनाले होगा। लेट्स सी कौन जीतता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।